धनबाद की गिरती विधि व्यवस्था के लिए सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, जिसके बाद भाजपा की जन आक्रोश रैली हुई। भाजपा की रैली में सत्याग्रह आंदोलन को निशाने पर लिया गया था। कांग्रेस के लोगों को टारगेट में रखा गया। विधायक और सांसद ने कांग्रेस को लेकर वो सब कुछ कहा जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। इस सिलसिले में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं वरीय कांग्रेस नेता अशोक सिंह का कहना है कि जन आक्रोश रैली में भाजपा के विधायक राज सिन्हा को जनता के मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ नहीं था। विधायक को सत्याग्रह आंदोलन में कांग्रेस का समर्थन नागवार गुजरा है। उन्होंने सवाल पूछा है कि कृष्णा अग्रवाल ने विधायक और सांसद दोनों को आमंत्रित किया था। जन प्रतिनिधि होने के कारण उन दोनों को चाहिए था कि वो अपना जन आक्रोश रैली निकालते, लेकिन सत्याग्रह आंदोलन में भी सम्मिलित होते, फिर कुछ कहते तो सुनने में भी अच्छा लगता। क्या करना चाहिए था हम लोगों को? कार्यक्रम के स्वरूप में बैठक है, ये समीक्षा बैठक है कि जो सत्याग्रह हुआ उसमें हम लोगों ने कितनी सफलता हासिल की या कैसा रहा और आगे क्या करना है इसको लेकर के हम लोग आज बैठे थे। एक चीज़ तो मैं बताऊंगा कि सत्याग्रह सफल इसलिए भी कहा जा सकता है कि कल भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो बाध्य हो गए जन आक्रोश रैली निकालने के लिए और उनके प्रदेश अध्यक्ष को भी आना पड़ा। ये सत्याग्रह का ही ताकत था कि उनके प्रदेश अध्यक्ष भी इतने छोटे से जन आक्रोश रैली के लिए आकर के भाग गए, लेकिन उन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ था नहीं। जनता के लिए कोई मैसेज उनके पास था नहीं। और मैं जो देखा मीडिया के माध्यम से, जो मैंने देखा कि जो विधायक जी हैं जिनके नेतृत्व में निकला था, वो कह रहे थे कि उस सत्याग्रह को कांग्रेस के लोगों ने समर्थन किया है और वहाँ सत्याग्रह में बैठे हैं। तो जो काम उनका था, जो काम विपक्ष का था, जो विपक्ष में है राजबाबू, तो उनको बैठना चाहिए था सत्याग्रह में। मेरे ख्याल से जो सत्याग्रह के ऑर्गेनाइजर थे कृष्णा अग्रवाल जी, इन्होंने उनको भी निमंत्रण दिया था उस सत्याग्रह में बैठने के लिए। सांसद को भी निमंत्रण दिया था, सारे लोगों को दिया था और वो कोई पार्टी के बैनर के नीचे था नहीं, तो उनको भी आना चाहिए था, आकर के बैठना चाहिए था। रैली अपना करना था तो करते, लेकिन उसमें भी आकर के बैठना चाहिए था क्योंकि जनता से जुड़ा मुद्दा था। लेकिन कांग्रेस का यही संस्कार है, कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस का ये संस्कार है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, हमारे ज़िले में कुछ गलत हो रहा है, तो हम सरकार के ध्यान में तो लाएंगे ना। सरकार का मतलब क्या है? सरकार ऐसा थोड़ा है कि सरकार हर जगह जाके खड़ी होकर के सब चीज़ों को देखेगी। तो सरकार के ध्यान में लाना भी एक कांग्रेस कार्यकर्ता के हैसियत से ज़रूरी है, जो मैंने करके दिखाया कि सत्ता में है, लेकिन अगर धनबाद में क्राइम बढ़ रहा है तो उसके लिए सरकार को जगाना, सरकार के ध्यान में लाना, वो भी हमारा काम है। जो अपोजिशन का काम था उसको मैंने किया और यही कांग्रेस पार्टी का संस्कार भी है। दूसरा एक चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि सांसद जी का मैं सुन रहा था वक्तव्य, वहाँ पे वो बयान अपना जो भाषण दे रहे थे, उस क्रम में उन्होंने एक चीज़ों को कोट किया था कि जब हम लोग पहली बार हम लोगों की कमेटी बैठी थी धनबाद क्लब में और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें मैंने एक मुद्दा उठाया था कि मनान मलिक साहब का मुकदमा वापस होना चाहिए, जैसे जगन्नाथ जी का मुकदमा वापस हुआ है। तो उस पर उनका व्यंग था, शायद वो कटाक्ष कर रहे थे कि हंसवा के ब्याह में खुरपी का गीत। लेकिन सांसद महोदय से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जब धनबाद के लोगों पे अतिक्रमण के नाम पे घर से बेघर किया जा रहा था, जबकि कोर्ट का कोई आदेश नहीं था उस तरह का कि उनका घर खाली कराया जाए, और उस वक्त भी वो सांसद थे यहाँ के पशुपति बाबू। और अगले ही दिन, जिस दिन ये घटना हुई थी, घटना में तो वो गए नहीं, लेकिन अगले ही दिन राजधानी, अगर आप लोग पुराना अखबार उठा के देखिएगा तो राजधानी ट्रेन पकड़ के वो दिल्ली चले गए। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि धनबाद की जनता उन्हें वोट देती है, लेकिन धनबाद के जनता के दुख के वक्त वो हमेशा दिल्ली की ओर रुख करते हैं। तो जो वो कटाक्ष कर रहे हैं, तो वो कटाक्ष करने से पहले उनको सोचना चाहिए कि मन्नान मलिक साहब और जो अदर्स हैं, उसमें ओपी लाल जी का देहांत हो गया है, नीरज सिंह का देहांत हो गया है, उदय सिंह का देहांत हो गया है। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, जो 35-36 लोग हैं, उसमें बहुत लोगों का देहांत हो गया है। और उन लोगों का जो आंदोलन था वो जनता के समर्थन में था,
जनता के हित के लिए था, और उसको अगर इस तरह से वो व्यंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उम्र का असर उन पर